आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल आइकन एक्सटी पे बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं वैसे लोगों के लिए वीडियो लेकर आया हूँ जो कि टीचर के प्रोफेशन को चुनना चाहते हैं। तो वैसे सभी स्टूडेंट जिन्होंने इंटर की परीक्षाएं पास की हैं और उन लोगों को टीचर के प्रोफेशन को चुननी है, तो उन लोगों के लिए बिहार बोर्ड परीक्षा समिति की तरफ से DELED में एडमिशन करने के लिए फॉर्म निकल चुकी है। इसका नोटिफिकेशन 1 फरवरी 2024 को ऑफिशियल वेबसाइट पर आ गई है और 2 फरवरी 2024 से 15 फरवरी तक इसमें जितने भी इंटर पास या इसके समकक्ष के लोग होंगे वे सभी इस पर आवेदन कर सकते हैं। इसमें बिहार के अलावा बिहार से बाहर के भी स्टूडेंट आवेदन कर सकते हैं। तो किस प्रकार से इसमें आवेदन करेंगे, कौन कौन सी इम्पोर्टेंट तिथियां हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, तो इसकी पूरी प्रोसेस आप लोगों को इस वीडियो में मिल जाएगी। तो आप लोग हमारे इस वीडियो को ध्यानपूर्वक अंत तक देखिए और खुद से DELED के आवेदन फॉर्म को अप्लाई करें। तो चलिए इसकी पूरी प्रोसेस को बताने के लिए मैं आप लोगों को लेकर चलता हूं अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पर। तो चलिए हम आ गए हैं अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पे। सबसे पहले मैं आपको नोटिफिकेशन दिखाता हूं बिहार गवर्नमेंट की तरफ से जो DELED के एंट्रेंस एग्जाम की जो नोटिफिकेशन निकाली गई है। सबसे पहले उस नोटिफिकेशन को देख लेते हैं। तो ये रहा नोटिफिकेशन आपका। नोटिफिकेशन टोटली हिंदी में है। इसे आप फॉर्म फिल करने से पहले ध्यानपूर्वक अच्छी तरह से पढ़ लेंगे और इसके बाद ही आप फॉर्म फिल करेंगे। तो चलिए मैं इस नोटिफिकेशन में कुछ जो इम्पोर्टेंट बातें बताई गई है, इस नोटिफिकेशन के जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स सब है उस पर पहले ओवरव्यू कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि आपका ये जो नोटिफिकेशन है यह 1 फरवरी 2024 को निकाली गई है। 2 फरवरी 2024 से फॉर्म फिल की जाएगी, जो कि अंतिम तिथि इसकी 15 फरवरी 2024 तक होगी और फॉर्म फिलअप टोटली ऑनलाइन होगी। इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो biharboardonline.bihar.gov.in है। फॉर्म फिलअप की प्रक्रिया पूरी होने के बाद कुछ दिनों के बाद आप लोगों का एडमिट कार्ड इशू किया जाएगा और इसकी सूचना आप लोगों को आपके रजिस्टर्ड मोबाइल में और आपके ईमेल आईडी के माध्यम से आप लोगों को मैसेज के जरिए दी जाएगी। इसके बाद आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। इसके बाद इसमें आप लोगों को एक एंट्रेंस एग्ज़ाम देनी होगी। एंट्रेंस एग्ज़ाम का टेंटेटिव डेट जो है वो 6 मार्च से लेकर 12 मार्च है, यानी कि 6 मार्च से लेकर 12 मार्च के बीच में आप लोगों से एक एंट्रेंस एग्ज़ाम लिया जाएगा और एंट्रेंस एग्ज़ाम की जो आंसर की है वो 20 मार्च से 25 मार्च के बीच में आएगी। तो यहाँ से जाकर आप अपना आंसर की चेक कर सकते हैं और इसके ज़रिए आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि आपका रिज़ल्ट आपका जो किस प्रकार की आएगी। और इस एग्ज़ाम की फ़ाइनल रिज़ल्ट जुलाई महीने में आएगी। फिर अगस्त में काउंसलिंग किया जाएगा। काउंसलिंग में सफल जो भी उम्मीदवार होंगे उनका फिर एडमिशन इसके आगे किया जाएगा। इसमें एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन जो रहने वाली है वो 12वीं या समकक्ष जितने भी जनरल OBC या EWS के व्यक्ति होंगे उन लोगों को 50% अंक के साथ 12वीं पास होनी चाहिए या इसके समकक्ष, और SC/ST के लिए 45% अंक के साथ 12वीं पास या इसके समकक्ष किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। वैसे लोग भी इसमें आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने अपनी पढ़ाई ओपन यूनिवर्सिटी से की हो, जैसे कि IGNOU से या फिर NIOS बोर्ड से 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की हो या इसके समकक्ष की परीक्षाएँ उत्तीर्ण की हो। इसके बाद इसमें एज कैटेगरी जो रहने वाली है वो 17 वर्षों से लेकर 40 वर्षों के जितने भी व्यक्ति होंगे वो इसमें अप्लाई कर सकेंगे। इसमें एज में किसी भी प्रकार की कोई छूट नहीं दी जाएगी, यानी कि अगर कोई व्यक्ति स्पेशल कैटेगरी से भी आते हैं तो इसमें किसी प्रकार की एज में कोई रिलैक्सन नहीं दी जाएगी। इसके बाद इसमें जो आवेदन शुल्क लगने वाली है वो जनरल, अनरिजर्व, EBC, BC, OBC के लिए 960 रुपये है और SC/ST और दिव्यांग के लिए 760 रुपये होने वाली है। चलिए इसके एग्ज़ाम के पैटर्न को देखते हैं। तो इसमें यह कंप्यूटर आधारित परीक्षा होगी, यानी कि CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगी आपकी, और इसमें कुल 120 MCQ क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें कुल अंक 120 ही होंगे, यानी कि प्रत्येक प्रश्न के आंसर के लिए आपको 1 मार्क्स दी जाएगी। और इसकी परीक्षा अवधि जो है वो 2.5 घंटे की होगी, यानी कि आपको 120 प्रश्न 2.5 घंटे में पूछे जाएगी और 120 प्रश्नों का आंसर आपको 2.5 घंटों के भीतर देनी होगी। गलत उत्तर के लिए कोई भी नकारात्मक अंक नहीं दी जाएगी, यानी कि नेगेटिव मार्क का प्रावधान इसमें नहीं है। तो ये अच्छी बात है। आपको इसमें किसी प्रकार की अगर आपकी आंसर गलत होती है तो आपको किसी प्रकार की कोई मार्क्स काटी नहीं जाएगी। परीक्षा हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में आयोजित की जाएगी। और इस परीक्षा में किस किस विषयों पर सवाल पूछे जाएंगे, तो चलिए इसको पहले देखते हैं। इसमें जनरल हिंदी और उर्दू के लिए 25 प्रश्न पूछे जाएंगे जिसका कुल मार्क्स 25 अंकों का होगा, और मैथमेटिक्स से 25 प्रश्न पूछे जाएंगे इसकी भी कुल मार्क्स 25 अंकों की होगी। साइंस से कुल 20 प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि 20 मार्क्स की होगी, और सोशल स्टडीज़ से 20 प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि 20 मार्क्स की होगी, और जनरल इंग्लिश के 20 सवाल पूछे जाएंगे जिसका भी कुल मार्क्स 20 अंकों की होगी, और लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग 10
सवाल पूछे जाएंगे इससे, और ये भी 10 मार्क्स की होगी, यानी कि कुल 120 प्रश्न पूछे जाएंगे और इसके अंकों की संख्या कुल 120 ही होगी, यानी कि प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक दिए जाएंगे। चलिए इसके सिलेबस को देख लेते हैं। तो इसमें आपको जनरल हिंदी और उर्दू से प्रश्न पूछे जाएंगे, मैथमेटिक्स के प्रश्न पूछे जाएंगे, साइंस से प्रश्न पूछे जाएंगे, सोशल स्टडीज़ से प्रश्न पूछे जाएंगे, जनरल इंग्लिश से प्रश्न पूछे जाएंगे और लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बाद हम लोग इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे, जहाँ से हम ऑनलाइन फॉर्म को फिल करेंगे। तो इस प्रकार से हम बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के होम पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पे आप देखिएगा डीएलएड सेशन 2024-26 के लिए एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई होगी। यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक दिया गया है, आप इस पर क्लिक करके इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर फिल करनी होगी और पासवर्ड फिल करनी होगी। तो इसमें मोबाइल नंबर और पासवर्ड फिल करने से पहले आपको एक रजिस्टर का ऑप्शन नजर आएगी नीचे। सबसे पहले इसमें आपको रजिस्ट्रेशन करनी होगी। अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो फिर आप मोबाइल नंबर और पासवर्ड फिल करके इसमें लॉगिन करेंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं रजिस्ट्रेशन करता हूं। तो इसके लिए रजिस्ट्रेशन करने के लिए रजिस्टर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे कुछ आपको जानकारी देनी होगी और छोटी सी जानकारी को फिल करके आप इसमें रजिस्टर करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको अपना नाम फिल करनी होगी, यानी कि जिस व्यक्ति का डीएलएड में एडमिशन के लिए आवेदन फॉर्म भर रहे हैं उनका नाम यहाँ पे फिल करेंगे। फिर नाम को यहाँ पे कन्फर्म करेंगे, एक बार फिर से उस नाम को यहाँ पे फिल करेंगे। एक वैलिड ईमेल आईडी आपको इस वाले स्थान पे फिल करनी होगी और यहाँ पे एक मोबाइल नंबर फिल करेंगे। इसके बाद यहाँ पे एक आप पासवर्ड बना लेंगे और फिर से यहाँ पे कंफर्म पासवर्ड आप फिल करेंगे। आपने जो पासवर्ड बनाया है उसको फिर से यहाँ पे फिल करेंगे और फिर रजिस्टर वाले ऑप्शन पे जाकर क्लिक करेंगे। इस तरह से जैसे ही रजिस्टर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल पे एक OTP आएगी। उस OTP को आप इस वाले स्थान पर फिल करेंगे और फिर रजिस्टर वाले ऑप्शन पर जाकर क्लिक करेंगे। इस तरह से आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो जाएगी। अब आप यहाँ पे जाकर अपना मोबाइल नंबर फिल करेंगे और फिर इस वाले स्थान में पासवर्ड फिल करके इसमें लॉगिन करेंगे। इस तरह से अब आपको यहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल के आएगी। यहाँ पे आपको कुछ डिटेल्स फिल करनी होगी, जैसे कि आप इस वाले बॉक्स में आपको एक BSB यूनिक ID फिल करनी होगी। अगर आपके पास यूनिक ID है तो आप फिल करेंगे, नहीं तो इसे ऐसे ही छोड़ देंगे। इसके बाद यहाँ से आप अपने डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे। आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट होगा आप डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे। ये नेशनलिटी आपको ऑटोमेटिक सेलेक्ट होकर मिलेगी। यहाँ पर आपने रजिस्ट्रेशन करते वक्त जो भी नाम फिल किया वो शो हो जाएगी। यहाँ पे आप मदर नेम टाइप कर लेंगे। इसके बाद इस वाले स्थान पे आप मदर नेम दोबारा टाइप करेंगे। यहाँ पे आपको फादर नेम फिल करनी होगी और फिर इस वाले स्थान पे आपको फादर नेम दोबारा फिल करनी होगी। इसके बाद यहाँ से आप अपना डेट ऑफ बर्थ फिल करेंगे और इस वाले स्थान पे अपना डेट ऑफ बर्थ दोबारा फिल करेंगे। इस वाले स्थान पे आपका करेंट एज ऑटोमेटिक फिल होके आ जाएगी। इसके बाद इस वाले स्थान पे आप अपना जेंडर सेलेक्ट करेंगे यहाँ से और फिर यहाँ से आप अपना जेंडर को फिर से सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे इसके बाद नीचे की ओर आएंगे। अब आपको यहाँ पे आपका डोमिसाइल मांगा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कि आप बिहार के ही निवासी हैं। तो यहाँ से आप बिहार के निवासी है तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। यहाँ पे बिहार के बाहर वाले भी लोग आवेदन दे सकते हैं। इसके बाद अगर आप किसी स्पेशल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे आप अपना कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे और इस वाले स्थान पे दोबारा से अपने कैटेगरी को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आपको आपके कैटेगरी के सर्टिफिकेट को अपलोड करनी होगी। और यहाँ से अगर आप दिव्यांग हैं तो आप यहाँ से यस और नो सिलेक्ट करेंगे। अगर दिव्यांग है तो आप यस सिलेक्ट करेंगे और नहीं तो फिर इसे नो रहने देंगे। जैसे ही आप यस सिलेक्ट करेंगे तो आपसे फिर यहाँ पे दिव्यांगता की कैटेगरी पूछी जाएगी, किस प्रकार के दिव्यांग हैं। तो यहाँ से आप अपने अनुसार सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे दिव्यांगता की एक सर्टिफिकेट भी अपलोड करनी पड़ेगी। इसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपसे पूछी जाएगी क्या आप एक सर्विसमैन के डिपेंडेंट सन हैं, उनके डिपेंडेंट डॉटर हैं या फिर उनके डिपेंडेंट फैमिली मेम्बर्स हैं। तो फिर आप यहाँ से यस सिलेक्ट करेंगे, नहीं तो नो रहने देंगे। दोबारा से फिर से आपसे वही क्वेश्चन पूछी जाएगी तो यहाँ से आप यस या नो सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे पूछी जाएगी क्या आप +2 में उर्दू सब्जेक्ट पढ़े हैं। तो यहाँ से आप यस और नो सिलेक्ट करेंगे। दोबारा से फिर वही क्वेश्चन पूछी जाएगी क्या आप +2 में यानी कि इंटर में आपने उर्दू सब्जेक्ट से पढ़ाई की है। तो अगर आप उर्दू से पढ़े होंगे तो यस करेंगे, नहीं तो नो रहने देंगे। और इसके बाद यहाँ पे फैसिलिटी पूछी जाएगी, आपने जो +2 की पढ़ाई की है वो कौन से स्ट्रीम से की है, साइंस, आर्ट्स या कॉमर्स। तो आपने जिस भी स्ट्रीम को चुना है +2 में, इंटर की पढ़ाई आपने जिस भी स्ट्रीम से की है आप उसे यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। इस वाले स्थान पे भी आपसे फिर से वही सवाल किया जाएगा तो आप यहाँ पे अपना स्ट्रीम सिलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा क्या आप इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम पास किए हैं।
तो अगर आप इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम उत्तीर्ण कर चुके हैं, पास कर चुके हैं तो यस करेंगे। अगर आप अपेयरिंग हैं, इंटरमीडिएट में पढ़ रहे हैं तो आप नो करेंगे। फिर से आपसे वही सवाल पूछा जाएगा तो आप यहाँ पे यस या नो में जवाब दे सकते हैं। अगर आप इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम को पास किए होंगे और इस वाले ऑप्शन को आप यस करेंगे तो नीचे में आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन खुल के आएगी, मैट्रिक और इंटरमीडिएट। आपको दोनों की डिटेल्स यहाँ पे फिल करनी होगी। अगर यहाँ पे आप इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम पास वाले ऑप्शन को नो करेंगे तो फिर आपको केवल यहाँ पे मैट्रिक की डिटेल्स फिल करनी होगी। तो यहाँ पे आप डिटेल्स जो फिल करेंगे, यहाँ पे नेम ऑफ बोर्ड आपसे पूछी जाएगी, तो आप किस बोर्ड से मैट्रिक पास किए हैं वो लिख लेंगे। यहाँ पे रोल कोड लिखेंगे, इस वाले स्थान पे अपना रोल नंबर फिल करेंगे। यहाँ पे पासिंग ईयर आपको फिल करनी होगी। यहाँ पे आपने कितने मार्क्स प्राप्त किए थे वो फिल करेंगे। यहाँ पे आपको अपनी डिवीज़न फिल करनी होगी। यहाँ पे आप जो मार्क्स प्राप्त किए थे वो टोटल मार्क्स की कितनी परसेंट थी, कितनी प्रतिशत मार्क्स आपने प्राप्त किए थी वो यहाँ पे फिल करनी होगी। और यहाँ पे आपको एक डॉक्यूमेंट अपलोड करनी होगी, यानी कि आपको अपनी मार्कशीट की कॉपी अपलोड करनी होगी। ठीक इसी प्रकार नीचे भी इंटरमीडिएट वाले ऑप्शन पे भी, यहाँ पे इंटरमीडिएट के स्थान पे भी आप ठीक इसी प्रकार से अपने डिटेल्स को फिल कर लेंगे। इसके बाद नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे आप अपनी एड्रेस फिल करनी होगी। इस वाले स्थान पे आप अपना परमानेंट एड्रेस फिल करेंगे, जैसा कि आपके आधार कार्ड में जो एड्रेस होगा उस एड्रेस को यहाँ पे फिल करेंगे। आपका विलेज, आपका पोस्ट, आपका पुलिस स्टेशन सारा आपको यहाँ पे फिल करनी होगी। इसके बाद यहाँ से आप अपना डिस्ट्रिक्ट फिल करेंगे, यहाँ पे आप अपना स्टेट फिल करेंगे और यहाँ पे आप अपने पिन कोड को लिखेंगे, पोस्टल कोड को लिखेंगे। इसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि आपका परमानेंट एड्रेस और कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस दोनों सेम है। अगर सेम है तो आप इस वाले स्थान पे टिक करेंगे, नहीं तो आप यहाँ पे अपने कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस को फिल करेंगे। कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस यानी कि आपका पत्राचार का पता, आपका जो भी करंट एड्रेस है उस एड्रेस को यहाँ पे फिल करनी होगी। तो ऊपर की तरह ही आप यहाँ पे अपना कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस भी फिल कर लेंगे। मोबाइल नंबर ऑटोमेटिक आपको यहाँ पे फिल होकर मिलेगी। ईमेल आईडी भी आपने रजिस्ट्रेशन करते वक्त जो फिल किया था वो फिल होके आएगी। इसके बाद इस वाले स्थान पे अब आपको अपना आधार कार्ड की नंबर फिल करनी होगी। आप यहाँ पे अपना आधार कार्ड की नंबर फिल करेंगे। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो फिर आप इस वाले चेक बॉक्स को टिक करेंगे। अगर आपने आधार कार्ड नंबर फिल कर दिया है और आपके पास आधार कार्ड है तो फिर आप इस वाले चेक बॉक्स को टिक नहीं करेंगे। इसके बाद नीचे की ओर आएंगे तो यहाँ पे अब आपको अपनी फ़ोटो अपलोड करनी होगी। तो यहाँ से जाकर अब आप अपनी फ़ोटो को अपलोड करेंगे। फ़ोटो जो है वो कलर होनी चाहिए, वाइट बैकग्राउंड होनी चाहिए और फ़ोटो की साइज़ 20 KB से लेकर 100 KB के बीच JPG में होनी चाहिए। इसके बाद इस वाले स्थान पे आएंगे तो यहाँ से अब आपको अपनी सिग्नेचर को अपलोड करनी होगी। सिग्नेचर जो है 10 KB से लेकर 50 KB के भीतर होनी चाहिए। इसके बाद इस वाले बॉक्स को टिक करेंगे और फिर सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको फॉर्म की एक प्रीव्यू खुल के आएगी। आपने जो फॉर्म फिल किया है, आपने जो फॉर्म में डाटा भरा है उसको अच्छी तरह से चेक कर लेंगे। इसके बाद अगर आपका फॉर्म सही भरा है तो आप फिर पे वाले ऑप्शन पे सिलेक्ट करके आगे के लिए इसमें जो एप्लीकेशन फ़ी है उसको पेमेंट करेंगे। यहाँ से आप इस फॉर्म को प्रिंट भी ले सकते हैं। अगर फॉर्म में किसी प्रकार की कोई गलती है तो फिर आप एडिट वाले ऑप्शन पे जाके फॉर्म को चेंजेस कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे अपना डाटा को वेरीफाई कर लिया है। हमने यहाँ पे फॉर्म बिल्कुल सही भरी है, तो आप पे वाले ऑप्शन को चूज़ करेंगे। पे वाले ऑप्शन पे जाकर क्लिक करेंगे और आगे आपको नेक्स्ट पेज कुछ इस तरह से खुल के आएगी। यहाँ पे आपको बैंक के ऑप्शन मिलेंगे। UPI के जरिए आप पेमेंट कर सकते हैं, पेमेंट ऐप के जरिए पेमेंट कर सकते हैं या फिर QR कोड के जरिए भी आप पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ से आप पेमेंट कर लेंगे अपने कैटेगरी के अनुसार। जो अमाउंट शो होगी उतने अमाउंट का पेमेंट कर लेंगे और पेमेंट करने के बाद पेमेंट रिसिप्ट को प्रिंट कर लेंगे और उसे भविष्य के लिए रख लेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग हमारे इस वीडियो को एक लाइक अवश्य कीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फर्स्ट टाइम चैनल पर वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, ताकि इस प्रकार की कोई भी वीडियो मैं अपने चैनल पे अपलोड करूं तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचे। धन्यवाद।